और जितने भी साथी रास्ते पर खड़े कुर्सियां लगी हैं, आपसे निवेदन करता है कुर्सियां छकाइए भाई। जो यहाँ कुर्सी नहीं छकाएगा वो विधानसभा में क्या कुर्सी छकाएगा? पहले यह कुर्सी छकाने का रिहर्सल तो करिए, अभ्यास तो करिए। आप कुर्सियों को छकाइए, कुर्सियों को बैठिए। आदरणीय गुरु जी। महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध परम पूजनीय बौद्ध सत्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आज संविधान दिवस के अवसर पे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक डीपी जी, आदरणीय लक्ष्मण यादव जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी जो मंच पे बैठे हुए हैं, आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर अशोक जी, आदरणीय चंद्रभूषण सिंह यादव जी, आदरणीय रामाश्रय पहलवान जी और मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, सबसे पहले जो है संविधान दिवस का जो है आप सभी को जो है बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं। और आज का जो समारोह है जिन्होंने जो है आयोजित किया है उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया है और इस मंच के माध्यम से बहुत सारे जो है विद्वान लोग जो है संबोधन करेंगे और उसका आनंद आप सभी जो है प्राप्त करेंगे। ये भगवान बुद्ध की पावन धरती है और तथागत भगवान बुद्ध जो कुशीनगर जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, यहाँ तथागत भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राप्त किए। और संविधान दिवस जो बाबा साहब को हम सभी लोग जो है याद कर रहे हैं, बाबा साहब ने जो है संविधान को लिखा, बाबा साहब का लगाव जो है कुशीनगर से भी था, क्योंकि परम पूजनीय जो चंद्रमणि भंते जी कुशीनगर के इसी पावन धरती पे रहते थे और परम पूजनीय बौद्ध सत्य बाबा साहब ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किया तो चंद्रमणि भंते जी से किया। इसलिए हम सभी को जो है बाबा साहब से जो है विशेष जो है लगाव है। आज संविधान दिवस की बात हम लोग कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। आज संविधान नहीं होता तो हमारा जीवन जो है जानवरों से भी बदतर जीवन होता। ये बाबा साहब की देन है कि आज हम मंच पे बोल रहे हैं और आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं और मंच पे बैठे हुए हैं। ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जो है हमें वोट का अधिकार दिया और वोट क्या होता है? सरकार जो है आप बना सकते हैं और सरकार आप बिगाड़ सकते हैं। पहले जो है इस देश का राजा जो है मां के जो है पेट से पैदा होता था, राजा का बेटा राजा होगा। लेकिन बाबा साहब ने जो है कुर्बानी देके और आपको जो है वोट देने का जो है अधिकार बनाया कि आज गरीब का भी लड़का पढ़े लिख के जो है इस देश का प्रधानमंत्री जो है बन सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? केवल हम जो है बोलते हैं, करते नहीं है। जब हमारा जो है राजा बनाने का समय आता है और वोट देने की बात आती है तो हम क्या करते हैं? अपने वोट को जो है पैसे के लिए बेच देते हैं।
शराब के लिए जो है बेच देते हैं, मांस के लिए बेच देते हैं। और जब व्यक्ति जो है लोकसभा में, राज्यसभा में जो व्यक्ति जाएगा वही सरकार बना सकता है। इसलिए जीवन में हम सभी को जो है अपने वोट का जो है कीमत जो है समझना चाहिए। किसी भी कीमत पे अपने मतों का जो है, विचारों को जो है कभी बेचना नहीं चाहिए। ये बाबा साहब का जो है सिद्धांत है। और इसी से जो है हमारा संविधान भी जो है बचेगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। और तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि। आज से 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने जो है ज्ञान का उपदेश दिया। अगर जीवन में व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो व्यक्ति का जीवन जो है अंधकार में होता है। तो तथागत कहते हैं कि ये बुद्धाय तीता च ये बुद्धाय नागता पाचु पढ़ना चाहिए बुद्धा अहं वदामि शब्दा। ज्ञान जो है कभी भी नहीं मरता है, भूत में रहता है, भविष्य में रहता है और वर्तमान में भी रहता है। इसलिए अगर हमको जो है किसी की पूजा करना चाहिए तो जीवन में जो है ज्ञान की पूजा करना चाहिए। तथागत कहते हैं कि नत्थि में शरणं नय्यं बुद्धो में शरणं वरं ये तेना सज्जावचेना होतु ते जय मंगलम। अगर जीवन में जो है किसी की शरण जाना चाहिए, वह शरण जो है ज्ञान होता है, तो ज्ञान की शरण जो है जाना चाहिए। तो व्यक्ति के अंदर जब ज्ञान जो है जागृत हो जाएगा तो उसका जीवन बड़ा ही उत्तम जीवन हो जाएगा। लेकिन भारत का जो है बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने देश में जो है जात पात चलता है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो है 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि सभी लोग जो है मानव हैं, लेकिन मानव के जैसे व्यवहार नहीं करते हैं, आपस में प्रेम नहीं करते हैं, जातियों में लोग बटे रहते हैं। यहाँ एक कुत्ता होता है, कुत्ता को भी जो है भैरव का अवतार करके जो है उसकी पूजा होती है। सुअर होता है, 12 अवतार करके जो है उसकी पूजा होती है। गाय जो है गौ माता के नाम से जो है उसकी पूजा होती है। हाथी है जो है गणेश के नाम से पूजा होती है। लेकिन हम मानव हैं तो मानव के जैसा हमारे साथ व्यवहार नहीं होता है। हम जातियों में बटे रहते हैं कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई पिछड़ा है, कोई अनुसूचित है। बाबा साहब ने जो है ये जो है वर्ण व्यवस्था को छोड़ के और नागपुर के पावन धरती पे जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया? कि बौद्ध धर्म में जो है कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम मानव हैं और मानव के जैसे जो है व्यवहार करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे दुनिया में एक संदेश दिया कि हम सभी को जो है पढ़ना लिखना चाहिए, विद्वान होना चाहिए और आपस में जो है भाईचारा होना चाहिए, जात पात को जो है खत्म करना चाहिए। और जीवन में जो व्यक्ति जो है जाति को लेकर चलता है तो उसका समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये बहुत छोटी बात है। इसलिए तथागत जो है कहते हैं कि आप पढ़िए लिखिए, आप सभी जो है शिक्षा की तरफ जाइए। और तथागत ने 5 शील दिया। धम्मं शरणं गच्छामि। धर्म क्या होता है? तथागत भगवान कहते हैं कि जो सदाचार का जीवन जीता है वही व्यक्ति जो है धार्मिक होता है। तो भगवान ने 5 शील बताया था कि पानाति पाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। जीवन में जो है कभी भी व्यक्ति को प्राणहिंसा नहीं करना चाहिए। आदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। और जीवन में जो है व्यक्ति को कभी चोरी नहीं करना चाहिए। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। जीवन में जो है कभी बेविचारी नहीं होना चाहिए। और मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। जीवन में व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और 5वां है कि सुरामेर मद्यपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। जीवन में कभी भी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में जो है एक बहुत ही बड़ा बुराई है। विशेष रूप से पिछड़ा जात, अनुसूचित जाति के लोग
जैसे ही शाम हो जाता है तो अधिकांश लोग नशा का सेवन करते हैं, और उसमें जब व्यक्ति नशा का सेवन करता है तो व्यक्ति का बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाता है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा तो उसका बेटा बेटी क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि लिखते हैं, कुछ भी आपको मालूम नहीं हो सकता है। और जिस परिवार विकास की तरफ जा रहा है और उस परिवार में जो है नशा का जो है आप लत लगा दीजिए, वह निश्चित रूप से जो है लड़का या पूरा परिवार जो है आपका पीछे हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम नशा ना करें। जो आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको पढ़ाए लिखाए, विद्वान बनाए। जब विद्वान बनेंगे तभी हमारा समाज, हमारा परिवार जो है आगे बढ़ सकता है। तो आज यहाँ पे जो है आदरणीय नीतीश विश्वकर्मा जी है, राघवेंद्र जी है और डॉक्टर अवधेश कुशवाहा जी, ये सभी लोगों ने जो है बड़ा ही पुनीत कार्य किया, बड़ा काम किया कि आपने जो है संविधान दिवस को मना रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और सभी लोगों को जो है जगा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ जो है आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामना करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी। हम लोग के बीच में बनारस की धरती से चलकर आए श्रद्धेय RS पटेल जी। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह पटेल जी से कि पंचशील का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें और बैच लगाएं। हम लोग के बीच में अपने कुशीनगर से प्रधानाचार्य आदरणीय पुरेंद्र यादव जी आए, आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। हम लोग के बीच में गुजरात की धरती से आए श्रद्धेय चिराग पटेल जी, आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। और हमारे मंच के सामने बाईं ओर जितने भी भाई खड़े हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं इस संदेश के साथ और इस निवेदन के साथ कि अगर आप सच्चे संविधान के प्रेमी हैं और संविधान को मानते हैं, आप संविधान का सम्मान करते हैं, तो आप सामने लगी कुर्सियों पर आ जाएं। जितने भी व्यक्ति खड़े हैं और वो नहीं बैठ रहे हैं, तो मैं ये महसूस करूंगा कि आप संविधान का सम्मान नहीं करते। जितने भी भाई संविधान को सम्मान करते हैं, संविधान के मूल्यों को मानते हैं, अगर उनके अंदर संविधान जिंदा है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि